खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां जीएम की कार में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने से जीएम की कार गहरी खाई में जा गिरी, जिससे इस हादसे में जीएम की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मौके से अज्ञात चालक अपने वाहन को लेकर फरार होने में कामयाब हो गया। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद अखिलेश यादव जनता के बीच आभार व्यक्त करने पहुंचे। वहीं उपचुनाव में मिली बड़ी जीत ने सपा में नई जान फूंक दी है, जिसके बाद से सपाइयों में नया जोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में और नगर निकाय चुनाव के चलते अखिलेश यादव ने विछुआ की जनता को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार पर हमला भी किया। इन मंत्री जी ने क्या कहा वो बात मत करिए। आप अच्छे पत्रकार हैं और आपको प्रधानमंत्री की वो बात कहनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि अन्ना जानवर की समस्या है, इन सांड को हटाने का काम योगी जी की सरकार करेगी। लग तो ये रहा है कि सरकार जानबूझ करके सांड बढ़ा रही है। अबे जी कैसे देश बचेगा? पूरा सरकार ने संविधान को हाईजैक कर रखा है। लगता है आपको उसकी सरकार की मंशा के खिलाफ अभी भी कोई शक है? इसमें योगी सरकार निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। निकाय चुनाव से सरकार भागना चाहती थी। निकाय चुनाव में जो मुद्दे होते कूड़े के, गंदगी के, डेंगू के, ट्रैफिक के, उसका क्या इंतजाम है? अरे हमने वहाँ जाकर के मिठाई खा ली। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने जाम लगा दिया। अरे शहर में तुमने कोई इंतजाम ही नहीं किया। नालियाँ भरी पड़ी, बताओ कूड़ा यहाँ फेंक रहे हो तुम बगल में। ये कूड़ा फेंकने की जगह है। तुम्हारी ये जो नदी है इसमें बताओ पूरे नाले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? कहता हूँ फरक्काबाद गया था, मैंने कहा था कि 1,26,000 फौज की भर्ती में नौजवान आया था। सास किसी को नहीं दी, किसी को इन्होंने नौकरी नहीं दी। आज तक संख्या नहीं बताई नौकरी कितनों को मिली। जब 12 जिलों में 1,26,000 नौजवान आए, इन्होंने फॉर्म भरा। आज कितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। आज जो आंकड़े आए हैं, आपका उत्तर प्रदेश सबसे पीछे हो गया विकास दर में। कहाँ उत्तर प्रदेश नंबर 1 था विकास दर में, आज विकास दर में हमारा पीछे है। प्रति व्यक्ति आय नहीं कुछ बढ़ पा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, आपकी शिक्षा ठप है, आपका सड़कें बनना बंद हो गया, गड्ढे भरे पड़े हैं। अगर सरकार पैसे का क्या कर रही है? और जो जानवरों के लिए, गौ सेवा के लिए प्रधानों के माध्यम से पैसा देना चाहिए। क्या भूसा नहीं महंगा हो गया? आप गरीब से पूछो, भूसा बचा ही नहीं, सब खरीद गया भूसा। आगामी लोकसभा का चुनाव है 2024। हिमाचल में अभी हारे बीजेपी वाले। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। उसके बाद आप जानते होंगे सब पेंशन बहाल होने लगी। राजस्थान ने भी बहाल किया, हिमाचल। लेकिन आप लोग सरकार बनवा दे तो यहाँ भी बहाल हो जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सभी पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगे। वो 24 में तय किया जाएगा। अभी तो हम लोग अकेले लड़ रहे हैं और जो पहले से गठबंधन में है उनके साथ लड़ रहे हैं। खबर बांदा से है, जहां जिलाधिकारी दीपा रंजन ने सदर तहसील परिसर का औचक निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी के पहुंचते ही तहसील अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि जिलाधिकारी ने शौचालय, पानी व्यवस्था व साफ सफाई की गहनता से जांच की। साथ ही जिलाधिकारी ने वाटर कूलर शौचालय पर टूटे दरवाजे को देखकर नाराजगी भी व्यक्त की। वहीं निर्वाचन ऑफिस खतरा खतौनी रैन बसेरा का भी निरीक्षण किया गया। मौके पर एडीएम, एसडीएम, सदर तहसीलदार व सदर तहसील के आला अधिकारी लोग मौजूद रहे। आज मेरे द्वारा तहसील सदर का निरीक्षण किया गया है। तहसील से संबंधित विभिन्न पटलों का मुआयना किया गया है। जो न्यायालय के जो अभिलेख हैं, जो वाद लंबित हैं, उनका निस्तारण की स्थिति, परवाना जारी होना, अमल दरामद की स्थिति को देखा गया है और शीघ्रता से वादों के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न अन्य जो पटल हैं और जो उनके अन्य जो कार्य हैं उनका भी निरीक्षण किया गया है और निर्देशित किया गया है कि सभी वादों का और सभी प्रकार के जो भी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं उनको समय से निस्तारित किया जाए। जो भी वादकारी या जो भी आम जनता यहाँ पर शिकायतों को लेके आती है, उनके बैठने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, उसको भी दुरुस्त करने के लिए। खबर बिहार के भागलपुर जिले से है, जहां 2012 बैच के आईपीएस व भागलपुर के नए एसएसपी आनंद कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया है। वहीं एसएसपी आनंद कुमार के पदभार ग्रहण से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत भी किया गया। वहीं एसएसपी ने कागजी प्रक्रिया के तहत अपने कार्यालय का कार्य प्रारंभ कर दिया है। बड़े शहर में ट्रैफिक की समस्या रहती है और ट्रैफिक की समस्या के निष्पादन के लिए मैन पावर भी लगता है और मटेरियल रिसोर्स की भी आवश्यकता होती है। मुझे बताया गया है कि 16 जगहों पे जो ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं और उसका ट्रायल चल रहा है। कोई भी नया सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसको सही तरीके से काम करने में समय लगता है और जब वो सिस्टम पहली बार इंस्टॉल किया गया
तो हम लोग भी जो हमारे पुलिसकर्मी ट्रैफिक में लगे हैं, करीब 91 पुलिसकर्मी हमारे ट्रैफिक में प्रतिनियुक्त हैं, तो उनको भी उसके बारे में हम लोग फेमिलराइज कराएंगे कि ट्रैफिक लाइट के आने के बाद उनकी गुणवत्ता और उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े और कैसे हम लोग कम से कम मैन पावर के साथ पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छे तरीके से संचालन करा सकें। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां कचहरी से लौट रही दलित महिला व उसके परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब वह शिकायत करने थाने पहुंची तो दरोगा ने गाली देकर उसको भगा दिया। वहीं पीड़िता ने कप्तान से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। घटना ये हुई सर, हमारी सिस्टर थी, कल एक कथा था तो वहाँ इनवाइट किया गया था, तो वहाँ गई थी। उनके यहाँ एक लड़का आया था, उनका कोई साला वाला था, तो हमारी सिस्टर से वो नंबर मांगा था। तो हम जाके उसको पूछे तो बताया कि हाँ नंबर चाहिए, तो उसको 1-2 थप्पड़ मार दिए। तो इधर जब हम घर आए तो घर पे हमारे कोई था नहीं, तो घर पे आके पूरा परिवार हावी हो गया, हमारे पास 10 लोग जी। पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, बिना पूछे सीधा अंदर डाल दिया, पूछा तक नहीं क्या हुआ है। एप्लीकेशन वगैरह दिया था आप लोगों मौका ही नहीं दिया कुछ देने का, सीधा अंदर कर दिया। अधिकारी ऊपर अधिकारी पास गए थे आप? जी वहाँ से मौका ही नहीं मिला जाने का कहीं। आज कल हुई थी तो आज आए बाहर, तो आज गए थे। घटना हुआ है कि घर पे चढ़ के मारे हैं, गुम्मा लाठी से मारे हैं और गाड़ी फोड़ दी ना, लड़कन को मारे हैं। कौन लोग मारे हैं? वो ठाकुर, जग्गा सिंह ठाकुर। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ ये लोग आ रहे थे उन्नाव, इनको लोगों का गांस लिया। कोई पुरानी रंजिश है? हाँ कोई पुरानी रंजिश नहीं है, ऐसे ने गांस लिया। अच्छा, थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई। क्या कह रही पुलिस? पुलिस कह रही थी कि ज्यादा चलो भाग जाओ, नहीं चूतर छांट देंगे। अच्छा हाँ, तो हम लोग भाग गए। और अधिकारियों के पास गई ऊपर? अधिकारियों के पास ऊपर कप्तान के पास गई थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मदद दिया। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बीते दिन रुद्रपुर में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर आपातकालीन स्थिति में घटना से निपटने के लिए 5 स्थानों के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत काशीपुर की आईजीएल व नैनी पेपर मिल में मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया। इस दौरान राधे हरि राजकीय महाविद्यालय को केंद्र बनाया गया। साथ ही सभी अधिकारियों को कैंप करने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि आईजीएल फैक्ट्री में मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया है, जहां पर गैस रिसाव के पीड़ितों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजास्टर को लेकर एक मॉक ड्रिल किया गया है। चूँकि ये आईजीएल है, यहाँ पे इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज होती है, इसी को लेकर एक ट्रायल किया गया। ये फ्लेमेबल गैस है, ये ज्वलनशील है, आग भी लग जाती है और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो इसी को लेकर पूरी मॉक ड्रिल की गई। इसमें हमारा स्टेजिंग एरिया हमने राधे हरि कॉलेज को बना रखा था। हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम, मेडिकल की टीम और जो ट्रांसपोर्ट की टीम, पुलिस की टीम, सारी टीमें यहाँ लगाई गई थी। और एक पूरा जो प्रक्रिया जो होती है किसी भी डिजास्टर के दौरान वो उसको अपनाया गया और हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आने वाली कोई भी ऐसी दुर्घटना हो अगर होती है तो उसको हम पर्याप्त रहेंगे उससे निपटने के लिए। इसी को लेके आज एक मॉक ड्रिल किया गया और मॉक ड्रिल हमारा सफल रहा। हम लोग को जो ऑपरेशन करने थे सारे में हम सफल रहे। मध्य प्रदेश के धार जिले में दादा गुरु निसरपुर पहुंचे, जहां भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं दादा गुरु ने बताया कि वे पहले 5 बार मां नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं। साथ ही आज 6ठी बार मां नर्मदा की परिक्रमा के साथ साथ अलख जगाने का काम भी करते आ रहे हैं। वहीं दादा गुरु 24 महीनों से निराहार चलकर 3200 किलोमीटर की पैदल यात्रा का सफर तय कर लोगों और शासन प्रशासन में नर्मदा मां के प्रति जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने आश्रम पहुंचकर दादा गुरु का आशीर्वाद लिया। मां नर्मदा परिक्रमा हमारी साधना है। नर्मदा परिक्रमा हमारा व्रत है, हमारा नर्मदा परिक्रमा जागरण है। मां नर्मदा पर केंद्रित हमारा जीवन है, हमारी व्यवस्था है, हमारा सुरक्षा है। हम ही हैं दुनिया में जो नदियों को माँ कहते हैं। हम ही दुनिया में हैं जो माटी को हम माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं। और ये नर्मदा परिक्रमा एक महाव्रत है जो जीवन को सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित करने के लिए ये महाव्रत है। और प्रकृति केंद्रित जीवन शैली और प्रकृति केंद्रित व्यवस्था और विकास का ये महाव्रत है कि आज सारी दुनिया संक्रमण और आपदाओं का शिकार हुई है और संक्रमण मुक्त समाज, आपदा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए
और प्रकृति की उस नर्मदा मैया का जल दुनिया का सबसे असाधारण जल है। नर्मदा मैया का तटवर्ती जो मिट्टी है दुनिया की सबसे असाधारण मिट्टी नर्मदांचल की है। नर्मदा का जल दुनिया का सबसे असाधारण जल, उस जल की जीवंतता और उस प्रकृति की जीवंतता का ये महाव्रत है कि हम सारी दुनिया को और समाज को ये बताना चाहते हैं कि सब क्या है, ये बेहतर जीवन को और संक्रमण मुक्त समाज, आपदा मुक्त समाज को बनाने के लिए महाव्रत है। ये नर्मदा मैया के जल की जीवंतता है, ये माटी की जीवंतता है। आज नर्मदा मैया का जल, मिट्टी और वो प्रकृति वो बोल रही है और समाज को जो है वो जगा रही है कि बिन मिट्टी के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, बिन नर्मदा के हमारा कोई जीवन नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है बिन माँ के। तो ये माँ के प्रति समर्पित ये महाव्रत है जो माँ की सेवा के लिए घर घर को जगा रहा है।